अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ के साथ फौज़िया कुलसूम राना। और आज हम जो बात करेंगे 2-3 अहम नुकात हैं। एक तो खुशखबरी है, वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा कर दिया है कि इसके बाद हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाने वाले। तो इससे तो ये लग रहा है कि शायद वो जैसे इलेक्शन से पहले नहीं आता मैनिफेस्टो आना शुरू हो जाते हैं या कुछ ऐसे अच्छे से वो दावे किए जा रहे होते हैं। वैसे मैं सहाफ़ियों की सियासत की बात करूँ तो जब भी इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो जब कैंपेन के लिए जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं हम सहाफ़ियों को अपना घर देंगे, यानी आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने शायद अगर कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन ये कोई मुजज़ा ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम से निकल सकेगा। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी जो माइनस न्यूज़ की उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि अगर ये अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ को चलते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बेहतरी तो आ सकती है इकॉनमी में, लेकिन IMF से निकलना इस दफ़ा ही बहुत मुश्किल होगा। तो बाकी देखते हैं वज़ीर ख़ज़ाना ने जो दावा किया है वो किस हद तक पूरा होता है। दूसरी बात ये है कि ट्रंप की जो हलफबर्दारी है, सब इंतज़ार कर रहे थे किसको दावतनामा आता है किसको नहीं आता, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो उनको दावतनामा मौसूल हुआ है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़राए का कहना भी यही है कि अगर तो दावतनामा मिल गया तो फिर वो अपनी ज़ाती हैसियत में इस वोट टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से भी उनके जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं, वो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इसमें तकरीब में शरीक होंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर किसी को दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था, ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। और जो एक ट्रेडिशन है कि जो भी सफ़ीर हुआ करते हैं अमेरिका में तैनात, वो उस वोट टेकिंग को कह लीजिए अटेंड किया करते हैं। तो अब देखते हैं कि आप वाकई जो बिलावल है वो ट्रंप के साथ डिप्लोमेसी करने वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या सूरत हाल सामने आती है 1-2 दिन में खैर वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा मैं ज़रूर बात करूँगी, आज सेनेट में बड़ी घन गरज थी। जो हमने कहा था ना माइनस न्यूज़ ने कि PTI की जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने अब एग्रेसिवली डिसाइड कर लिया कि हम एग्रेसिवली खेलेंगे। बहुत ज़्यादा बात हो रही थी अलकादर ट्रस्ट केस जो है उस पर, और जिस तरह से अभी अली ज़फ़र जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े मजे हुए वो कानूनदान भी हैं। हमने देखा है कि उन्होंने ख़ास तौर पर मुआवनत भी की है बहुत सारे अहम केसेस में सुप्रीम कोर्ट की। तो वो हमें जिस तरह से आज बोलते हुए नज़र आए, ओपन एंड शट केस कहा गया अलकादी ट्रस्ट को, तो उन्होंने कहा ये शट जो है ना किसी के दिमाग शट हैं जो इसको ये कह रहे हैं। ये कोई ना कोई केस जो है वो ओपन करते हैं इमरान खान पर, PTI पर, कभी उनकी अहलिया बुशरा बीवी पर, लेकिन वो क्या है कि अदालतें फौरी तौर पर उसे शट कर देती हैं। तो उनका मानना ये है अली ज़फ़र का कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हम ये फौरी तौर पर कह दें कि नहीं इमरान खान करप्ट है, उसने करप्शन की है, ऐसी कोई चीज़ साबित भी नहीं होती है और ना ही इमरान खान ने ऐसा कुछ किया है। उनका कहना था अनफॉर्चुनेटली, ये मैं अली ज़फ़र की बात जो है सेनेट में जो आज उन्होंने अनयूजुअल बात की है, उनका अनयूजुअल लहजा था, क्योंकि अली ज़फ़र को हम बड़ा कह लीजिए मतलब कि बड़े एक धीमे लहजे में वो हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज उनकी टोन ही मुख्तलिफ थी। इससे साफ नज़र आ रहा था कि PTI के लिए कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो आ चुका है। और जो बातचीत है वो अब हम जो मुज़ाकराती बैठक है वो तो कुछ और कहती है, लेकिन अली ज़फ़र का लहजा और PTI की जो टोन है जो पार्लियामेंट में तब्दील हो चुकी है वो कुछ और कहती है। वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर सियासी जमात कुछ अच्छा जो है वो होने जा रहा है। अब सारा जो मलबा है वो आ जाता है जी मुज़ाकराती कमेटी पर। तो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो सबसे पहले एक अभी ज़राए से बात चल रही है और इरफान सदीकी ने भी कह दिया है कि ये डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तीसरी मीटिंग में, क्योंकि ये वो अगर तहरीरी मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी जो उनके इत्तेहादियों पर मबनी है वो तहरीरी मुतालबात अगर लेके जाते हैं तो ये जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी कमेटी है वो ऑफर करे। अब देखना ये है कि ये जो डेडलॉक टूटा था और मीटिंग नहीं हो पा रही थी, फिर कहीं से इशारा आया और संडे के रोज़ इमरान खान की अपनी टीम से मुलाकात हो गई और मुज़ाकराती कमेटी के लोगों से मुलाकात हुई, तो फिर हमारे सामने ये डेवलपमेंट आई कि जी मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर दे दिए जाएँ। हम पहले भी क्या सराही कर रहे थे कि अब बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो डिमांड चोरी के जो एक उनका बड़ा एक दरीना मुतालबा है उससे निकलते हैं नहीं निकलते हैं। और वो क्या तहरीरी तौर पर 2 ही मुतालबात जुडिशल कमीशंस की जो तश्कील है उसी पर मबनी देते हैं और जो सियासी असीरान है उनकी रिहाई तक। तो अगर कल गवर्नमेंट जो है 11:30 बजे जो बैठक होने जा रही है मुज़ाकराती कमेटियों की, तो इस बैठक में जुडिशल कमीशन का कोई नाम कोई तश्कील नहीं दे पाती है, तो क्या PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो भी देगी या नहीं देगी, या उसमें भी कुछ चेंज आएगा। क्योंकि आज हमने एक और डेवलपमेंट देखी है कि शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने ख़त लिख दिया है ख़ास तौर पर तकर्री का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल जो अभी इलेक्शन हुए थे पिछले साल उसमें कितना ज़्यादा
कंट्रोवर्शियल रहा है। उस हवाले से एक रावलपिंडी के चीफ कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये सारे मामला हमारे सामने आ गए थे। तो अब देखना ये है कि क्या जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या उन्हीं की तैनाती को प्रोलॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसा सद्देबाब या माहौल बनाने की कोशिश करती है, या फिर पीटीआई जो है फौरी तौर पर उनको तब्दील कराने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि इमरान खान की रहाई जो भी बैकडोर चीज़ें चल रही हैं अभी तो अपोजिशन के तौर पर जिस तरह से पीटीआई है, लेकिन क्या मिड टर्म इलेक्शंस ऑफर होते हैं तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराएंगे जो कि जनवरी के एंड में रिटायर होने जा रहे हैं, या फिर इनका जो दौर है टेनोर है वो आगे बढ़ जाएगा और उसको लटका दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उमर अयूब ने भी और शिबली फराज ने भी वाज़ेह तौर पर तहरीरी तौर पर दे दिया कि फौरी तौर पर जो पार्लिमानी कमेटी है वो तश्कील कर दी जाए और नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए ज़ाहिर नाम दिए जाएंगे और फिर अप्रूवल होगा, उसका पूरा एक तरीकाकार मौजूद है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा जो है ये किसके नाम पर खुलता है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। ये तो आम इलेक्शंस की बात करें, इधर तो प्रेस क्लब के जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो वो वाली जो कमेटी है वो भी हमेशा कंट्रोवर्शियल बन जाती है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब पूरे मुल्क के इलेक्शंस को मैनेज करना है तो ये वाकई में एक कठिन मरहला है। उस दिन आपका इंटरनेट भी चला जाता है, उस दिन मोबाइल सर्विस भी बंद हो जाती है, उस दिन धुंध भी पड़ जाती है, उस दिन नतीजे भी गायब हो जाते हैं और 2-3 दिन के बाद वोटर्स कह रहे होते हैं हमने किसी और को वोट दिया था और नतीजा कुछ और निकलता है, पार्टी कोई और अवाम में मकबूल होती है लेकिन पार्लियामेंट में कोई और पार्टी चली जाती है। ये सारी चीज़ें तो हम देखते ही रहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि 8 फरवरी चूँकि मैंडेट चोरी वो जो पीटीआई का हुआ था उस हवाले से इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हदायत दी है। उन्होंने कहा है कि इसको यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि ये जमहूरियत के साथ मजाक है कि अवाम जिस भी उम्मीदवार को वोट दे, जिस पार्टी को, जिस निशान को, उसको तस्लीम ना किया जाए। तो ये खुल्लम खुला एक खिलवाड़ है जो कि किया गया है और हम इसको नहीं मानते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम तर कमेटी है उन्होंने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि जब ट्रंप की ओवरटेकिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद से क्या जो पॉलिसी है वो सामने आती है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के हवाले से, या इसी किस्म की जमहूरियत जो कि बहुत सारे चैलेंजेस लिए हुए हैं जिसमें जमहूरी कल्चर ना होने के बराबर है, यही चलती रहेगी या फिर कुछ चेंजेस आएंगे? और क्या बजट के बाद वाकई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी कोई चेंजेस आएंगी? क्या शहबाज शरीफ की जगह किसी और को वज़ीर आज़मशिप भी ऑफर हो सकती है? या फिर क्या होना क्या है कि 2 साल में क्या वाकई पाकिस्तान जो है मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? ये बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अल कादिर ट्रस्ट का जो फैसला है वो भी 17 जनवरी को पेंडिंग है, वो आना है, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन बार बार कह चुकी है जी मशरूत नहीं है, लेकिन एक आम जो मुबस्सिर है उसके लिए साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। वैसे एक मशकूक बात और भी है, कुछ लोगों को ये भी है कि जो बुशरा बीबी बाहर आई थी वो भी किसी डील के तहत आई थी। बिलाशुबा उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन बीच में कुछ फिशी चल रहा था और हमें नज़र आ रहा है। और अल कादिर ट्रस्ट का फैसला अगर आ जाता है और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होती है, इमरान खान को कितनी होती है, या फिर दोनों ही सुरखरू होकर बरी हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर बहुत सारी जो क्यासनाइयाँ हैं ना वो बाद में भी खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है जब 26 नवंबर को यहाँ पर धरना के लोगों को जो कि एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, डी चौक में डिस्पर्स किया गया, तो उसके बाद अचानक से बुशरा बीबी जो है वो मानसेरा में पाई गई थी। वो कली अभी तक नहीं खुली, वो खुद से गई थी या उनको ले जाया गया था। उनके करीबी ज़राए तो यही कहते हैं कि जी जबरी तौर पर उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन जब वो थोड़ा बहुत भी उनको मौका मिला मीडिया पर मंजर आम आने का, अली अमीन गंडापुर तो कल भी मीडिया पे कह चुके हैं कि जी बुशरा बीबी जो है ऐसे कैसे हैं, वो हमारे जो लीडर हैं इमरान खान उनकी अहलियाँ हैं, तो मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकता था, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, हमें कुछ लोगों ने चेज़ करने की कोशिश की, मानसेहरा तक गाड़ियों ने हमारा पीछा किया, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकले हैं। लेकिन इस किस्म के बयान जो हैं वो बुशरा बीबी की तरफ से बिल्कुल नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहानी 2 तरफा है। एक कहानी वो है जो अली अमीन गंडापुर बयान करते हैं और एक कहानी वो है जो कि बुशरा बीबी की है और वो अनसेड है। कभी बुशरा बीबी को मौका मिलेगा, हो सकता है वो भी अपनी कहानी का रुख बयान करना अवाम के साथ या मीडिया के साथ पसंद करें, तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जैसे इमरान खान ने फाइनल कॉल दी थी ना, बुशरा बीबी ने उस वक्त जो इमरान खान का पैगाम दिया था उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें छेड़ी थी जो कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी, और उसके बाद से पार्टी ने भी कई मजाकतें देनी शुरू कर दी थी। और जाहिर है वो आम खातून है, उनको अंदाज़ा नहीं है इस तरह की चीज़ों का कि कौन सी चीज़ जो है वो हार्मफुल हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात के लिए, खारजा अमूर के लिए। तो वो अपने तरीके से बात करती हैं एक सादा अंदाज में। तो अब देखते हैं कि ये सादा अंदाज जो उन्होंने छुपा लिया है कि डी चौक वाली सारी कहानी मंजर आम पर नहीं आई है, ये छुपी रहेगी या कहीं ना कहीं बुशरा बीबी को में भी इमरान खान की रिहाई के बाद अगर मौका मिला तो वो अयां होती है या नहीं होती है, बहरहाल ये एक सवालिया निशान रहेगा।
ہمارے چینل کو مائنس نیوز کو سبسکرائب کرتے رہیے، فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔